आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों। धनबाद पुराना बाजार में नगर निगम के द्वारा चलाया गया अतिक्रमण अभियान। LIC कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर LIC कार्यालय के समक्ष बैठे कार्मिक भूख हड़ताल पे। धनबाद रेलवे अस्पताल में पूर्व मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन के द्वारा स्वास्थ्य शिशु प्रतियोगिता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 3 स्वास्थ्य बच्चों को किया गया पुरस्कृत। और ग्रामीण डाक सेवा संघ अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में निकाला जुलूस, गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। और अब खबरें विस्तार से। धनबाद के पुराना बाजार इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर निगम ने लोगों को पहले ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे दिए थे, जिसके बाद पुराना बाजार के लोग खुद प्रशासन के इस मुहिम में सहयोग करते नजर आए। पुराना बाजार चैम्बर के सचिव सोहराब ने कहा है कि विकास की हर पहल में चैम्बर और पुराना बाजार के व्यवसायी प्रशासन के साथ है और अतिक्रमण हटाओ अभियान में हर तबका प्रशासन का भरपूर सहयोग कर रहा है। इस बारे में पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव सोहराब का क्या कहना है, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। प्रशासन और जिला परिषद के द्वारा चैम्बर को नोटिस मिली थी कि यहाँ पर जो अस्थायी रूप से जो अतिक्रमण रोड पे कर रखा है या नाली पे है या ऊपर शेड है, वो 15/3/15 तक हटा लिया जाए। पूरे जिला में पुराना बाजार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का एक अपना अलग स्थान, एक अपना पहचान है। यहाँ के दुकानदार पूरी तरह से प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। चैम्बर के पदाधिकारी इसमें लगे हुए जो आपके आंखों के सामने हैं। हम अतिक्रमण का कतई समर्थन नहीं करते हैं। हम भी विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके बाद दिनेश कुमार रंजन जो CEO हैं धनबाद के, उनका इस बारे में क्या कहना है, ये उनको सुनते हैं। पुराना बाजार में अतिक्रमण बहुत पूर्व से चला आ रहा है, तो इसको अतिक्रमण मुक्त करने के लिए हम लोग का ये अभियान है कि जितना भी अतिक्रमण किए हुए सभी अपना हटा लें। नहीं हटाते तो फिर हम लोग हटा दें। दुकानदार देखा जा रहा है तो अतिक्रमण हटा रहे हैं, तो अच्छी बात है कि अपने मतलब जो अतिक्रमण किए हुए हैं उसके प्रति वे जागरूक हैं, वे हटा ले रहे हैं, अच्छी बात है। हमारा प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं हटा पा रहे हैं उसको हम लोग हटा दें। और सर स्टेशन को चालू करने की बात कर रही है सर। हाँ, स्टेशन के बारे में मैं नहीं बता सकता। स्टेशन के अपने अथॉरिटी जो है वो बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद कोर्ट परिसर में दारोगा द्वारा अधिवक्ता को गोली मारकर हत्या किए जाने के विरोध में शुक्रवार से 3 दिवसीय स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर व्यवहार न्यायालय के सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से अलग। इस कारण हजारों वादों का विचारण नहीं हो सका। कोर्ट का पूरा काम ठप हो गया। सरकार को राजस्व की क्षति भी हुई। प्रतिदिन की भांति अधिवक्ता कोर्ट आए, लेकिन अपने मुवक्किलों की ओर से कोई पैरवी नहीं की। वहीं अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को दिवंगत अधिवक्ता के परिजनों को 50 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए। घटना घटित होने के बाद भी आरोपी दारोगा के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना दुर्भाग्य की बातें हैं। इस मामले को लेकर न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। हमारे संवाददाता ने घटना के संबंध में धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कंसारी मंडल से बातें। इलाहाबाद कोर्ट बाय द पुलिस ऑफिशियल नॉट ओनली वी कंडेम थ्रू आउट इंडियन लॉयर्स टुडे आर condemning this incident which was done by a police officer in a court premises. It is a very
black history in India that a lawyer who was killed by a revolver shooting by a police officer in the court premises, and Bar Council of India has taken decision and call out this outstanding from the court works and all the courts of India. Today none of the lawyers are appearing in the judicial work, and we, the lawyers of Dhanbad Bar Association, are very obediently obey the decision of the Bar Council of India, and we are also fully success in outstanding the court works in Dhanbad. And we demand the UP government immediately pay 50 lakhs death claim to the family of the deceased lawyer, and the police officer who shot dead the lawyer, he may be arrested immediately, and UP government make an arrangement fast track court to trial the said case, and said person should be punished immediately. If the government is failed to do so, another decision can be taken by the Bar Council of India as well as all the state council of the state, and we can go to any extent for this movement. कब तक चलेगा आंदोलन आपका? Now today is the last day, and we have given the ultimatum to the UP government. If the UP government is not fulfilling the demand, and if the person involved in the crime is not arrested immediately and he is not punished immediately, then the lawyer will go. Not only the Dhanbad lawyer, but all the lawyers of the country will go indefinite. वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी एवं प्रहलाद सौ से भी बातें की। अलग रखे हैं। आप जानते हैं कि पूरे भारत वर्ष में अगर न्याय दिलाने की बात हो तो सबसे फर्स्ट एडवोकेट है, वकील है, जो लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है। वो गाछ के नीचे बैठ करके, शेड में बैठ करके किसी भी तरह से उनके हालात को देखिए और फिर ऊंचे मंजिल में भी बैठते हैं कुछ अधिवक्ता। लेकिन जो अधिवक्ता दुर्दांत खतरनाक अपराधियों के विरुद्ध में सरकार के तरफ से, चाहे किसी खास व्यक्ति के तरफ से जो सूचक होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, और उस लड़ने वाले लोगों को पूरे भारत में न्याय दिलाने का एकमात्र काम सिर्फ अधिवक्ता करता है, ये सर्वविदित है। और उसके सुरक्षा के नाम पर, उसके देखभाल के नाम पर न तो सरकार के पास और न कहीं किसी ऐसे संस्था के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं आज तक बना पाया है कि इनको देखभाल करने वाला कौन हो सकता है, इनका सुरक्षा का व्यवस्था कौन कर सकता है। हम लोग ही सरकारी वकील बन के हम लोग सरकार का रक्षा करते हैं, सरकार का काम करते हैं, बट सरकार कभी नहीं सोचता है कि ये वकील समुदाय का ही आदमी है। आप जानते हैं हम लोग कितना मर्माहत है। इलाहाबाद कोर्ट में, कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े जो न्याय का, जो जिसका काम रक्षा करने का है, रक्षा माने सुरक्षा देने का काम है, वो आदमी न्यायपालक का काम करने वाले को दिन दहाड़े गोली मारकर उसको हत्या कर दिया जाता है। ये प्रथम घटना पूरे भारतवर्ष में है जो न्यायालय परिसर में अधिवक्ता को गोली मार के हत्या किया जाने वाला है। पूरा भारत, झारखंड स्टेट बार काउंसिल और अन्य राज्यों में भी हम लोगों ने चट्टानी एकता का परिचय दिया कि ऐसे विषम परिस्थिति में, दुख के घड़ी में हम लोग तमाम लोग उस पीड़ित परिवार के साथ हैं और सारा अधिवक्ता समाज हम लोग एक साथ है। हम लोग और जितने आम जनता जो लिटिगेंट हैं, जिनको भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, कई लोग जेल में, किसी का जजमेंट होना था, किसी का रिहाई होना था, सारे लोग इस कारण से हम लोगों का साथ दिया है। हम उन लोग को बधाई देते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि न्यायालय परिसर में कम से कम खास करके सुरक्षा का व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए, लिटिगेंट के लिए, सभी लोगों के लिए किया जाना चाहिए जो नहीं है। और
पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया का मुआवजा तत्काल दिया जाना चाहिए। का मुख्य मुद्दा है कि इलाहाबाद में जो मारे गए अधिवक्ता को उचित न्याय दिलाना, जैसे कि उसको हम लोगों ने 50 लाख रुपया का मुआवजा का मांग किया, सर्वप्रथम तो हो गया वो। और दूसरा बात ये रहा कि ये जो जघन्य हत्याकांड है, वकील समाज का एक पिलर है और इसके ऊपर अगर इसकी जघन्य हत्या कर दी जाए तो एक तरह से ये न्याय की हत्या होगी। इसलिए ये सरकार से हमारी मांग है कि ऐसी कांड का दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, ताकि कोई सभ्य समाज के सभ्य लोग मारे जाएं। ऐसा करने से ऐसा लगता है कि भारत में कानून नाम का चीज खत्म हो गया। अगर यही परंपरा चल निकली तो किसी भी आदमी को भारतीय कानून से विश्वास उड़ जाएगा। आज लाइफ इंश्योरेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया धनबाद ब्रांच 1 कार्यालय के समक्ष लियाफी केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एंजर अधिकारी कार्मिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कार्मिक भूख हड़ताल में बैठे एजेंटों ने बताया कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। बीमा धारकों के बोनस में वृद्धि, पॉलिसी में लगाए गए सर्विस टैक्स की वापसी, बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 44 को नियमित लागू रखना, इन सारी मांगों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। हमारे संवाददाता ने कार्मिक भूख हड़ताल पर बैठे एजेंट से बातें की। हम बीमा धारकों के बोनस में वृद्धि के लिए लड़ रहे हैं। LIC पॉलिसी पर सर्विस टैक्स नहीं लगे, इसके लिए लड़ रहे हैं। हमारा सबसे मेन मुद्दा है सेक्शन 44, जो हमारे अभिकर्ताओं के लिए वाइटल प्रॉब्लम है। उसको LIC वापस ले लिया है, इसको नहीं दे रही है। हम उसको फिर रिस्टोर करना चाहते हैं, लागू कराना चाहते हैं। इस एक प्रकार से LIC अभिकर्ताओं का मतलब कि पर कतरा जा रहा है। हमारा ग्रेच्युटी में वृद्धि होना चाहिए और हमारा ग्रुप इंश्योरेंस जो है 5 लाख है, उसको 25 लाख तक करने का हम लोग डिमांड रखे हैं। कब तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे? भूख हड़ताल हम लोग का आज से लेकर के 21 तारीख तक चलेगा। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ पिछले 1 सप्ताह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। संघ अपने मूलभूत समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। वहीं आज संघ के दर्जनों कर्मचारियों ने धनबाद डाक घर से जुलूस निकाला और नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, प्रधानमंत्री नरेंद्र हाय 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 हाय, प्रधानमंत्री हाय हाय नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, मोदी हाय हाय, वहीं हमारे संवाददाता ने संघ के सदस्य से भी बातें की। हम लोग कोई स्वास्थ्य बीमा है, कुछ पेंशन वगैरह किसी तरह कुछ नहीं है, इसलिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम कोर्ट का समझौता हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन लोग को भी सिविल सर्विस में माना जा सकता है, लेकिन आज तक इस पर कोई पहल नहीं किया गया। इसी के लेकर हम लोग आज अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। के बाद आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अहले सुबह टाटा DAV स्कूल के पीछे झाड़ी से एक 56 वर्षीय व्यक्ति का 100 कपूरिया पुलिस ने बरामद किया। मृतक का नाम धनेश्वर यादव है और टाटा कर्मी है। परिजनों का कहना है कि मृतक मधुमेह रोग से ग्रसित था और उनकी किसी से कोई विवाद भी नहीं थी। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सांप के काटने से इसकी मृत्यु हुई है, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। शांति रहिए, अभी बोलिएगा सब काम करवाएंगे। हाँ, सूचना मिली थी कि कोई आदमी गिरा हुआ है जिसके मुंह से झाग निकल रहा है। उसके बाद
लोग उसको ये किए गए हम लोग, तो उसके बाद में देखे तो मोबाइल लोग से संपर्क किए तो पता चला कि उसका नाम ये धनेश्वर यादव है और ये मेरठ का रहने वाला है, मेरठ का रहने वाला है। और सुबह में टहलने के लिए मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकला था। मुँह से इसका झाग निकल रहा है, कैसे है ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। नेसवा थाना अंतर्गत बौड़बाड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें एक युवती के घायल होने का मामला थाने में पहुंचा है। जानकारी के अनुसार जमीन का विवाद कोर्ट में लंबित था। कोर्ट का परिणाम आने के बाद प्रथम पक्ष विवादित जगह पर कार्य शुरू कर दिया था, जिसको लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। प्रथम पक्ष ने बताया कि पंचायत के समक्ष दूसरा पक्ष राजी हो गया था कि जमीन देंगे, लेकिन जब जमीन द्वारा मापी करने गए तब आनाकानी करने लगा। वहीं दूसरे पक्ष ने अपने ऊपर लगाए सारे आरोप को बेबुनियाद बताया है और कहा कि हम तो जमीन देने के लिए तैयार हैं। नहीं, हम नहा रहे थे। बात तो वही जगह का जमीन का नहीं देते हैं। जो हमको ये दिया हुआ है अमीर साहब, बोला का आप इतना मंजूर है, तो बोले के हाँ, तो वही बोल रहा है कि मंजूर है तो दे दीजिए। तो बोले के चलिए, तो माफी तो दिखा दिया। आई जी, हम लोग वही लोग किया, वो लोग झूठ बहुत बोल रहा है। कहा बोलेंगे, हम एकदम झूठ नहीं करते। टाटा स्टील रॉयल डेवलपमेंट सोसाइटी झरिया डिवीजन की ओर से झरिया काली मेला स्थित लाल बंगला आदर्श स्कूल में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। मेगा हेल्थ कैंप का उद्घाटन टाटा जमशेदपुर से आए TSRDS के चीफ ब्रेन रमेश भूटा ने फीता काट कर किया। वहीं हेल्थ कैंप में 10 डॉक्टरों की टीम ने जैसे टीबी, दांत, स्त्री रोग, बच्चे, शुगर, शरीर के सभी स्वास्थ्य से जुड़े जांच किए गए। इस हेल्थ कैंप पर 421 महिला, 202 पुरुष ने अपने शरीर की जांच कराई और सभी को टाटा की ओर से मुफ्त दवा भी वितरण किया गया। वहीं इस संबंध में ब्रेन रमेश भूटा, जो TSRDS के चीफ हैं, उनका क्या कहना है, यह सुनवाते हैं। टाटा स्टील के CSR के तहत इस वित्तीय वर्ष में हमने एक नया इनिशिएटिव जो शुरू किया था, वो है मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे हम बहुत सारी स्पेशलिटी के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, अक्सर जिसको आम जनता उसको एक्सेस नहीं कर पाते और बहुत महंगे उसके कंसल्टिंग चार्जेस भी होते हैं, जैसे कि पेडियाट्रिशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, या लेडी गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं। तो इनको हम या तो टाटा हॉस्पिटल जमाडोबा से या टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर से हम लोग रिक्वेस्ट करके इनको लेके आते हैं और ये कैंप करते हैं। इस साल ये इस एरिया में 7वां कैंप हमने किया है और 6000 के करीब बेनिफिशियरीज पेशेंट्स ने इसका फ़ायदा उठाया। नीडी लोगों ने फ़ायदा उठाया, जो लोग शायद ही कभी ये सोचेंगे नहीं कि हम कोई स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, बिकॉज वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते इस चीज़ को। तो इस कैंप के ज़रिए हम डॉक्टर को लोगों तक लेके आते हैं, जिससे बहुत लोगों को इसका फ़ायदा होता है। और ना सिर्फ धनबाद में, ना सिर्फ झरिया में, लेकिन हमने जहाँ जहाँ पर भी टाटा स्टील है, इस साल ये ऐसे मल्टी स्पेशलिटी कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं और 50,000 से भी अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा दिए और बहुत लोगों से हमको पॉजिटिव फीडबैक मिला है। ये वाले जो हम लोग ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है, इसके लिए। आज पूर्व मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन धनबाद के द्वारा स्वास्थ्य शिशु प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद डीआरएम वीवी सिंह एवं उनकी धर्म पत्नी सिंधुआ सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। साथ ही अनेक रेलवे विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इस स्वास्थ्य शिशु प्रतियोगिता 3 चरणों में किया गया, जिसमें स्वस्थ बच्चों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार देकर उत्साहित किया गया। ये है आरोही कंसोलेशन प्राइज देती हुई सबसे छोटे ग्रुप में। ये है साहेब रक्षक। वहीं हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम के संबंध में डीआरएम वीवी सिंह से बातें की। ठीक ठाक हो, उनकी ग्रोथ अच्छी हो और उनको प्रॉपर पेरेंट्स को काउंसलिंग दी जाए मेडिकल डिपार्टमेंट से, जिससे कि फ्यूचर में उनको मतलब स्वास्थ्य के बारे में उनको कोई तकलीफ न हो और हाइट वगैरह उनकी अच्छी हो। इसमें महिला कल्याण संगठन और मेडिकल डिपार्टमेंट दोनों मिल के कार्यक्रम करते हैं हर साल। आप लोग कैसे चयन कैसे होता है? चयन की क्राइटेरिया है मेडिकल डिपार्टमेंट की, उनकी हाइट और वेट का रेशियो जो ऑलरेडी मेडिकल में प्रेस्क्राइब है उस हिसाब से होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन, हाँ, इम्यूनाइजेशन सारा हुआ है नहीं हुआ है, और हाइजीन वगैरह पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, वो सारा करके फिर उसके बाद सिलेक्शन करते हैं। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल धनबाद जिला फ्लावर मिल एसोसिएशन का केंदुआ बाजार में संगठन कार्यालय का उद्घाटन सह जनप्रतिनिधियों का स्वागत समारोह किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि धनबाद के सांसद पीएन सिंह थे, जिन्होंने सर्वप्रथम केंदुआ बाजार से संगठन कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया। वहीं स्वागत समारोह में धनबाद विधायक राज सिन्हा, टुंडी विधायक राजकिशोर महतो, सिंदरी विधायक फूलचंद मंडल, केंदुआ बाजार के लोग उपस्थित थे। हमारे संवाददाता ने स्वागत समारोह में आए मुख्य अतिथि सांसद पीएन सिंह और धनबाद जिला फ्लावर मिल एसोसिएशन के महासचिव कैलाश चंद्र गोयल से बातें की। बात को खड़ा करते हैं और इनका व्यवहार बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहता है, तो इसके लिए ये चिंतित होकर और संगठन को पूर्व में ही बनाया था, लेकिन आज उसको साकार रूप में लिया है और धनबाद फ्लावर मिल से संबंधित है। केंदुआ में अपना कार्यालय खोलकर पूरे जिला के फ्लावर मिल के लोगों को एकत्रित कर उनकी समस्या के जानने करने और सुनने के लिए तैयार है। हम लोग विश्वास दिलाए हैं आज कि इनकी समस्याओं के समाधान में हर संभव मदद हम लोग कर रहे हैं। तब से हम लोगों को एक विशेष भेंट, जो कि छाताटाड़ ही नहीं, धनबाद जिला ही नहीं, पूरे झारखंड का एक गौरव होगा। ये गौरव होगा फ्लावर मिल क्लस्टर। निश्चित रूप से इस क्लस्टर को प्राप्त करने के बाद में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कम 700 से 800 आदमी का भरण पोषण अवश्यंभावी है। और हम आज माननीय जनप्रतिनिधियों से जो आग्रह किए हैं, हमें काफी आशाएं हैं कि इसको सरजमी पर उतारने की आवश्यकता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया का एक नारा जो है निश्चित रूप से बुलंद करता है हमारे धनबाद जिला फ्लावर मिल एसोसिएशन के क्लस्टर प्रोग्राम। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा संस्थान के तत्वाधान में कल पूर्वी भुली के लोक शिक्षा केंद्र में कुल 20 नव साक्षर महिलाओं का बुनियादी साक्षरता परीक्षण के तहत परीक्षा लिया गया। वहीं आपको बता दें कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण महिलाओं को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वहीं हमारे संवाददाता ने इस संबंध में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रमुख प्रेरक रेखा शर्मा से बातें की। साक्षरता केंद्रों में पढ़ने वाली महिला नव साक्षर जो है, वो लोग को आज बुनियादी परीक्षा हो रही है, क्योंकि ये परीक्षा 2 बार होती है, 1 मार्च में 1 अगस्त में। जो महिला लोग को हम लोग पढ़ने के लिए हस्ताक्षर करने के लिए केंद्र पर सिखाते हैं, वो लोग को बुनियादी साक्षरता के तहत एग्जामिनेशन होता है। ये निःशुल्क रहती है और इनका सर्टिफिकेट दिया जाता है। और हमारे केंद्रों में ये सब लोग साक्षर
मुख्यमंत्री पत्रकार बीमा योजना के तहत आज का सच न्यूज चैनल के संपादक स्वर्गीय रामजी यादव के धर्म पत्नी अंजू देवी को आज झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के हाथों से 5 लाख का चेक प्रदान किया गया। वहीं आपको बता दें कि आज का सच न्यूज चैनल के संपादक स्वर्गीय रामजी यादव का निधन 18 अगस्त 2014 को करंट लगने से हो गया था। वहीं आज मुख्यमंत्री पत्रकार बीमा योजना द्वारा 5 लाख मिलने पर धनबाद के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को धन्यवाद दिया है। वहीं हमारे संवाददाता ने मुख्यमंत्री से बातें की। मुख्यमंत्री सामूहिक पत्रकार बीमा योजना के तहत हमारे एक पत्रकार साथी दुर्घटना के शिकार हो गए थे, तो उस बीमा योजना के तहत आज उनकी पत्नी को 5 लाख रुपए का चेक दिया गया और संभवतः राज गठन के बाद पहली बार इस बीमा योजना के तहत बहुत अच्छा है। मेरे बच्चों को बहुत मदद मिल जाएगा इससे और हमको भी। किस तरीके से इस राशि को खर्च करेंगे, कैसे इसका उपयोग करेंगे, किस चीज में? फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। कितने बच्चे हैं और क्या परेशानी झेल रही थी आप, और इस मिलने के बाद अब कितना वो परेशानी? परेशानी तो कोई खास नहीं था, ससुराल का सहयोग हुआ था मेरे। तो इसके मिलने से कितनी राहत हो गई? इससे मिलने से मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा, काफी हद तक हेल्प मिल जाएगा। इसके लिए सरकार को मुख्यमंत्री धन्यवाद करते हैं। चलते चलते वापस से जान लेते हैं कि कौन सी खबर रही आज सुर्खियों पर। धनबाद पुराना बाजार में नगर निगम के द्वारा चलाया गया अतिक्रमण अभियान। LIC कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर LIC कार्यालय के समक्ष बैठे कार्मिक भूख हड़ताल पे। धनबाद रेलवे अस्पताल में पूर्व मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन के द्वारा स्वास्थ्य शिशु प्रतियोगिता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 3 स्वास्थ्य बच्चों को किया गया पुरस्कृत। और ग्रामीण डाक सेवा संघ अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में निकाला जुलूस, गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे।